बार एक राजा के दरबार में एक व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए आया। तो राजा ने उससे उसकी काबिलियत पूछी। तो वो बोला, मैं आदमी हो चाहे जानवर हो, उसकी शक्ल देख करके उसके बारे में उसकी काबिलियत बता सकता हूँ। राजा ने सोचा इसको परखा जाए, तो उसने अपने घोड़ों के अस्तबल का उसे इंचार्ज बना दिया। कुछ ही दिन बाद राजा ने उससे अपने सबसे महंगे और मनपसंद घोड़े के बारे में पूछा। तो उसने कहा, यह घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा को हैरानी हुई। उसने जंगल से घोड़े वाले को बुला करके पूछा। उसने बताया, घोड़ा नस्ली नहीं है, पर इसके पैदा होते ही इसकी माँ मर गई थी, इसलिए यह एक गाय का दूध पी करके उसके साथ पला बड़ा है। राजा ने अपने नौकर को बुलाया और पूछा कि यह बात तुमको कैसे पता चली कि घोड़ा नस्ली नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कहा, जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में ले करके और सर उठा करके खाता है। राजा को बड़ी हैरानगी हुई, लेकिन उसकी काबिलियत से बहुत खुश भी हुए। उसने उस नौकर को घर, अनाज, मुर्गे, ढेर सारी बकरियां, खूब इनाम दिया। अब राजा उसे रानी के महल में लेकर के गए और उसे वहां पर तैनात कर दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने उससे रानी के बारे में राय मांगी। तो उसने आदमी ने कहा कि रानी के तौर तरीके रानी जैसे हैं, लेकिन पैदाइशी नहीं है। राजा के पैरों के तले तो जमीन निकल गई। उसने अपनी सास को बुलवाया। सास ने कहा कि यह हकीकत है कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 महीने में ही मर गई थी। हमने आपके रजवाड़े से संबंध बनाए रखने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। राजा ने फिर उस नौकर से पूछा, सच बताओ, तुमको यह बात कैसे पता चली? उसने कहा, महाराज, रानी साहिबों का नौकरों के साथ सलूक गंवारों से भी बुरा है। एक खानदानी इंसान का दूसरों से व्यवहार करने का तरीका ही अलग होता है, जो कि रानी साहिबा में बिल्कुल नहीं है। राजा उसकी पारखी नज़र से तो बहुत खुश हुआ और उसको बहुत सारा इनाम भी दिया, परंतु उसकी सच्चाई से कहीं ना कहीं राजा के मन में बहुत दुख भी हो रहा था। फिर कुछ समय वक्त गुजरा। राजा ने उस नौकर को बुलवा भेजा और अपने बारे में पूछने लगे। नौकर ने झिझकते हुए कहा, महाराज, जान की सलामती हो तो कुछ कहूँ। राजा ने वादा किया कि तुम जो कुछ भी कहोगे तुम्हें कोई दंड नहीं दिया जाएगा। नौकर ने कहा, न तो आप राजा के बेटे हैं और ना ही आपका चलन राजाओं वाला है। राजा को तो बहुत गुस्सा आया, पर क्या करें, राजा जान की सलामती का वचन दे चुके थे। राजा ने पूछा कि तुम पूरी बात बताओ। राजा अपनी माँ के पास गए। माँ ने कहा, यह सच है कि तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी औलाद थी ही नहीं, तो हमने तुम्हें गोद ले लिया और पाला। राजा ने नौकर को बुलवा भेजा और पूछा, बता भाई, तुझे ये बात कैसे पता चली? तो उसने कहा, राजा किसी को जब इनाम दिया करते हैं तो हीरे, मोती, जवाहरात, अशरफियाँ यही सब दिया करते हैं, लेकिन आप इनाम में भेड़, बकरियाँ, घोड़े, गधे, खच्चर, ये रवैया किसी राजा का नहीं होता, किसी चरवाहे के बेटे का ही होता है। परिवार की इतनी सब कुछ असलियत पहचान लेने के बाद में अब तो राजा नौकर को वैसे भी नहीं निकाल सकता था, और उसने क्योंकि वचन दे दिया था कि वह कोई उसे हानि नहीं पहुंचाएगा, इसलिए उसने उसे एक उच्च पद दे करके अपने महल में नियुक्त कर लिया। दोस्तों, किसी इंसान के पास में कितना भी धन हो, दौलत हो, सुख हो, संपत्ति हो, यह सब बाहरी दिखावे हैं। इंसान की असलियत की पहचान उसके व्यवहार, उसकी नीयत, उसके बर्ताव से होती है। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। और हाँ दोस्त, यदि आपको पसंद आ रही है तो इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।